जीरो डाउट, जीरो डाउट, जीरो डाउट, 1% भी डाउट नहीं चाहिए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 100% क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ, विश्वास के साथ। कई बार क्या होता है, विश्वास तो पूरा होता है, सब कुछ होता है और 2 साल हम विश्वास से चलते हैं, लेकिन एक दिन जब सफलता नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है, शायद कुछ नहीं होगा। आपने वो चाइनीज बैम्बू की कहानी सुनी होगी ना दोस्तों, कि पहले साल उसको पानी दो कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल उसको पानी खाद दो कुछ नहीं दिखता, तीसरे साल भी हल्का सा आधा फुट दिखता है, उसको देख के कोई भी कह सकता है ये तो कभी ग्रो नहीं करेगा। चौथे साल पानी दो वो 1 फुट बढ़ता है, 5वें साल उसको पानी दो खाद दो वो 100 फुट बढ़ जाता है एकदम। राइट, उस बंबू के बीज को देख के कोई कह नहीं सकता कि इट विल बी एबल टू रियली क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको ये सिंपल सी कुछ चीजें करनी है जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकती है। ये 4 बेसिक पिलर्स हैं जिनके कारण आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। कल मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा कि आपके साथ कौन सा गेम चल रहा है, आपके साथ ये क्यों काम नहीं कर रहा है। ये बर्निंग डिजायर हुआ, ये होप एंड फेथ हुआ, एब्सोल्यूट क्लैरिटी हुआ, जीरो डाउट हुआ। भगवान खुद जमीन पे चल के आएगा और बोलेगा बोल तो सही दोस्त पगले तुझे चाहिए क्या। वो खुद कहेगा तथास्तु, वो खुद कहेगा आई विल गिव यू। आपका हौसला, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके बात करने का तरीका, आपके आगे बढ़ने का तरीका, सब कुछ उस भगवान को ये संदेश देना चाहिए, ये पूरे ब्रह्मांड को ये संदेश देना चाहिए इस बंदे में दम है, ये कुछ तो करेगा। एंड दोस्तों ऐसे ही चलते चलते काफिला बनता जाएगा। जब आप अकेले चलने लगोगे, शुरुआत तो अकेले ही करनी पड़ेगी, शुरू में कोई आपका साथ नहीं देगा, सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं, लेकिन आप चलते रहोगे, काफिला बनता जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? ओके, इफ यू अग्री टू दिस दोस्तों, तो मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने अब शायद इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने चलना शुरू किया और धीरे 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 काफिला बनता गया, धीरे धीरे काफिला बनता गया। दोस्तों ये वो इंसान है जो कि गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में जिए, एक ऑर्डिनरी फैमिली थी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, शिक्षा मतलब बहुत सारी पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जब एनडीए में जाने के लिए उन्होंने अपना फॉर्म भरा तो फिजिकल टेस्ट में उनको बाहर निकाल दिया गया, और जब फिजिकल टेस्ट में वो बाहर निकले तो उनको बहुत ज्यादा मायूसी हुई, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। उन्होंने सोचा कि अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माता और पिता ने उनको बहुत हौसला दिया और बोला बेटा तू इतिहास रच सकता है, तू कुछ तो बड़ा कर सकता है, एंड तू अपने जीवन को बदल सकता है। ना सिर्फ तू जीवन को बदल सकता है, तू दुनिया को बदल सकता है। एंड उसके बाद खान सर ने फिर से अपनी जिंदगी की वापस से शुरुआत की, एंड अब उन्होंने फिर से बीएससी एमएससी की पढ़ाई करना शुरू किया। कॉलेज में गए, कॉलेज में जब गए तो छात्र संगठन के नेता वेता भी बने, उसके कारण 2-3 बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए प्यार को इन्होंने छोड़ा नहीं, कमजोर होने नहीं दिया। जब इनको वो नहीं मिल पाया जो ये चाहते थे, ये देश की सेवा करना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे, एनडीए में जाना चाहते थे, तो इन्होंने एक और सिंपल सी चीज सोची कि क्यों ना मैं देश की सेवा किसी न किसी तरह से, देश की सेवा किसी न किसी तरह से मैं करूं ये देश की सेवा, लोगों को शिक्षित करके, लोगों को पढ़ा के। टीम लेट मी नो इफ खान सर हैज ज्वाइंड, ऑलराइट, क्विकली जस्ट चेक इफ खान सर हैज ज्वाइंड। अगर खान सर ज्वाइन कर चुके हैं तो हम लोग उनको जल्दी ही बुलाएंगे। सीम्स लाइक खान सर को आने में थोड़ा सा टाइम है। दोस्तों थोड़े दिन पहले मैं ऐसे ही YouTube से गुजर रहा था, और जब मैं YouTube देख रहा था तो मुझे अचानक से ये वीडियो दिखा खान सर का, करीब 6 महीने पहले की बात है। और जब टीम इज ही देयर? ओके, ही इज गोइंग टू बी देयर इन जस्ट कपल ऑफ सेकंड्स। सो 6 महीने पहले मैंने वीडियो देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, पढ़ाई का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। सो जब मुझे पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। तो एक ही दिन में मैंने 3-4 वीडियो देख डाले। तो दिल में वीडियो, मतलब क्या होता है, मैं भी एक ट्रेनर हूं तो मैं समझता हूं कि कौन कैसा बात कर रहा है, क्यों उसको फॉलो कर रही है दुनिया। और मैंने देखा कि इनका पढ़ाने का स्टाइल इतना एंगेजिंग था, इतना ज्यादा एंगेजिंग था कि मैं भी जब वीडियो देखने बैठा तो 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो देखता रहा। तो मैं आपको बता रहा था कि
पढ़ाने का इतना जुनून आया कि धीरे धीरे ये इन्होंने अपने पढ़ाने की जर्नी शुरू की, और इनके यूनिक पढ़ाने के स्टाइल के कारण जब इन्होंने शुरू किया तो 8-10 लोग ही थे। शुरुआत में इतना अट्रैक्शन नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। फिर इन्होंने एक 2000 लोगों का ऑडिटोरियम लिया और 2000 ऑडिटोरियम लोगों को उसमें पढ़ाते थे। धीरे धीरे उसमें भी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो खान सर ने खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से एक ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल खोला। आज दोस्तों 1,20,00,000 के आसपास उस यूट्यूब चैनल के फॉलोवर्स हैं। हर रोज़ खान सर की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। जो स्टूडेंट उनको एक बार पढ़ लेता है वो उनसे उनके गुण गाने लगता है। आज मैं जब उनके बारे में हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट किया तो एक बच्चे ने नीचे कमेंट किया कि खान सर का जब तक मैं वीडियो नहीं देख लेता तब तक मुझे खाना ही हजम नहीं होता। दोस्तों, ऐसे खान सर को आइए इनवाइट करते हैं आज के द मैजिक ऑफ थिंक रिच प्रोग्राम में। नमस्कार खान सर। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद सर, एंड थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत मजा आ रहा है। खान सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो मेरे सवाल एक्चुअली नहीं है। जब आज आपके आने का यहाँ था तो मैंने कहा खान सर से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, एंड देन वी विल फेलिसिटेट यू फॉर द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस कंट्री, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है कई सारे बच्चों की जिंदगी में, कई सारे जिंदगी में, ये सर काबिल तारीफ है। ग्रेट खान सर। सो खान सर, आप ही की जुबानी हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, क्योंकि वैसे तो इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी आपके बारे में वीडियो देखे कि खान सर का जन्म ऐसे हुआ, माँ बाप से हौसला मिला, उसके बाद खान सर ने, लेकिन आपके मुंह से आपकी कहानी हम लोग सुनना चाहेंगे अगले 2 मिनट 3 मिनट में, जो भी, कि आपको किस चीज ने प्रेरणा दी, कौन सी चीज से आपको कहां से लगन मिली, कैसे आपने मेहनत करना शुरू किया, कौन से आपको तकलीफें आई, कौन से चैलेंजेस आए, किस चैलेंज ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा और किस चैलेंज ने आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दी। इस हिम्मत के टाइम पे, या जब आपको भी ऐसा कई बार लगा होगा कि कुछ नहीं हो सकता, उस समय कौन शख्स था जो आपकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो आप ही के मुंह से सर अगले 2-3 मिनट में आप ही की कहानी सुनना चाहेंगे, या आप ज्यादा भी समय लेना चाहे तो वी आर ऑल राइट विद दैट। देखिए सर, सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि जिंदगी बड़ी अजीब चीज होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कुछ और बन जाएंगे कुछ और, जबकि ख्वाहिश रहेगी कुछ और बनने की। इस जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब तक ये हमें समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। तो कोशिश यही रहती है कि जैसे आपका प्रोग्राम या कोई भी है, तो हम उससे क्या सीखते हैं कि हम जो जहां ठोकर लग के सीखे उससे बेटर है कि उस इंसान से सीखे जो ठोकरें खा चुका है। और लोग जो कहते हैं ना कि तकलीफ बहुत ज्यादा, वो तकलीफ नहीं है, वो तो आपके लिए अच्छा बात है ना, क्योंकि अगर हमें तकलीफ नहीं रहेगी तो कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। बिना चोट खाए पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता है, और जिन फूलों में कांटे ना लगे उन्हें कोई भी बहुत आराम से तोड़ लेता है। कांटे ही तो हमारी हिफाजत करते हैं। तो जीवन में कभी भी अगर संघर्ष है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। ये सबके जीवन में आता है, जो भी सफल होते हैं सबके जीवन में आता है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे जीत के निकल जाना ये हमारे लिए एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हर इंसान का जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष आते हैं। हम लोग भी बचपन में फौजी बनना चाहते थे, तो हम लोग एनडीए का एग्जाम दिए, उसमें काफी टफ होता है। अब उस समय छोटे बच्चे 17-18 साल की एज में के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर एक इंटरव्यू होता है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि मेरा हाथ टेढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा हाथ में काफी ज्यादा एंगल बना हुआ है ये। तो ऐसी चीज में छटने के बाद ना आप कभी भी दोबारा इसे ठीक नहीं कर सकते। सपोज आप किसी मार्क्स से कम रहता तो आप हो सकता था कि आप अगली बार और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते, लेकिन इसको कैसे सही करेंगे, मेरा दोनों हाथ ज्यादा टेढ़ा है। तो पहला तो मेरा वही एक गोल था कि हमें फौज में जाना है। आज भी अगर आप हमारे क्लासेस को देखिएगा तो जो टॉपिक फौज से रिलेटेड रहती है या इंटरनेशनल रिलेशन रहता है, उसको हम इतना शिद्दत से बताते हैं ना, जिसे लगता ही नहीं मेरा ये सपना है। तो ऐसा लगता है कि नहीं हमको यहीं जाना था। तो वहां नहीं हो पाया, तो आदमी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था। तो धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती थी तो उससे भी काफी हेल्प हो जाता था। तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अचानक आदमी पटना में तो काफी ज्यादा लड़कों को जान पहचान हो गई। और लॉकडाउन जब लगा तो अजीब सा हो गया, क्योंकि हम सब लोग के लिए एक नया था लॉकडाउन, किसी को कोई पता नहीं था। और हमारे जैसे आदमी को टेक्नोलॉजी को तो कुछ आता ही नहीं, हमको फेसबुक चलाने नहीं आता है। और जो मेरा फेक अकाउंट बना रखा है किसी ने, उस पर 2 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हमको आता नहीं है। हमारे जैसे आदमी के लिए लॉकडाउन तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करो, हम लोग दुकान में बैठ के वीडियो शूट करते थे, तो उसमें अच्छे नहीं हो पाते थे। और लॉकडाउन के वक्त में हम घर गए हुए थे और वहां पे अचानक लॉकडाउन लगा। अब मेरा सारा ये बोर्ड पढ़ाने वगैरह वाला ये पटना में ही रह गया। और लॉकडाउन जो शुरुआती लगा था 2020 वाला, वो काफी टफ था।
तो हम ट्रक का खलासी जो होता है ना, वो बन के पटना आए थे ट्रक वाले के साथ। भाई तुम हमको लेते चलो, हम तुम्हारे क्लीनर बन जाते हैं। वहां से सारा क्लासरूम वगैरह वहां पे रखा हुआ है, वह सारा चीजें वहां से हम ये सेटअप वगैरह ले गए, खुद से सब सेट किए, अपना एक स्टूडियो बनाए। धीरे 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 क्वालिटी सही हुआ, कभी माइक सही हुआ, लेकिन लड़कों की एक ये ख्वाहिश थी कि जो हम बच्चों को पढ़ाएं वो उनको कंप्लीट लगे। इसके बाद लगने लगे कि नहीं अब इससे ज्यादा मतलब हमारे लिए नहीं होता है। तो उनको कहीं ना कहीं एक चीज होता है, जैसे कोई टॉपिक करंट चल रहा है, तो जैसे अभी अफगान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सारे लड़कों का कहना है कि सर इस पे एक डिटेल्स चाहिए। तो उनको भी एक उम्मीदें जुड़ गई। बाकी लोग क्यों इतना तेजी से जुड़ने लगे इस बारे में हमें भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हमारा काम बस बता देना है। और स्टूडेंट लाइफ में कुछ दोस्तों ने काफी ज्यादा मेरा हेल्प किया था। सोनू नाम, पवन, हेमंत, ये 3 दोस्त अगर मेरे नहीं रहते तो शायद हम यहाँ नहीं रहते। क्या बात तो है। दोस्तों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनू जी, हेमंत जी और पवन जी के लिए एक बार जोर से तालियां, क्योंकि यस किसी न किसी की लाइफ को बनाने के लिए कोई ना कोई होते हैं सर। और आपकी जिंदगी में सोनू जी, पवन जी एंड हेमंत जी, उन लोगों ने अपने पॉकेट खर्च से भी हमारा मतलब बहुत हेल्प किया। अब सोच सकते हैं कोई ग्रेजुएशन में रहता है तो उसके पास कहाँ ज्यादा रहते हैं, वो अपने पॉकेट खर्च से करते हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया खान सर। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं जब रिसर्च कर रहा था खान सर के बारे में, तो एक वीडियो आया जिसमें पसीना बहुत आ रहा था खान सर को पढ़ाते समय। तो किसी ने वहां कमेंट किया था कि सर आप पंखा क्यों नहीं लगवा लेते। तो खान सर ने बहुत ही प्यारा सा वहां जवाब दिया कि भाई जिंदगी में पसीना तो आएगा ही जब आप अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे, और ये पसीने वसीने को देखे बिना आगे बढ़ते जाओ। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू खान सर फॉर दिस। देखिए आपने जो कहा कि पसीना के लिए, देखिए ये सबके घर में, किसी गरीब के घर में इतना सब सुविधा नहीं रहती है, तो उनको भी कहते हैं कि देखिए जो अगर पानी से नहाएगा तो वो अपना लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। वाह सच में बहुत ही प्यारी बात है, पानी से नहाएगा। मैं तो इसको सर, ये है ना आज के सेशन से मेरे लिए की लर्निंग है खान सर, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। खान सर कई बार ऐसे बच्चे आते होंगे आपके पास जो सच में जिनको खुद पे डाउट रहता होगा कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा, और कई बार आपको भी उनके मार्क्स देख के या किसी भी तरह से, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहते हैं सर? मतलब देखिए सर, हम आपको एक बात बताते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा बच्चा लाइए जिसको कहिए कि हम तुमको एक मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि हमको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। वो उसको वो मूवी समझ में आ जाएगी। जानते हैं क्यों? कि उस 3 घंटे की मूवी के लिए उस फिल्म का डायरेक्टर पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा था। तो वैसे ही टीचर को अपना 1 घंटा क्लास करने के लिए आप देखिए कि वो घर पे कितना मेहनत करके आया। टीचर को कोई मेहनत नहीं करेंगे तो लड़के को बोझ समझ में आने लगेगा। तो आपको मतलब है कि बच्चों को समझाना है। वो अगर उसको जो शिक्षा बहुत टफ चीज नहीं होती है, लेकिन हुआ क्या, जब हम देश में गुलाम थे तो लॉर्ड मैकाले को शिक्षा व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई, और उसको कहा गया कि एक बेहतरीन ढंग का क्लर्क निकालो, क्योंकि अधिकारी तो इंग्लैंड से आएंगे, और शिक्षा व्यवस्था ऐसे बनाओ कि छोटे मोटे काम के लोग रह जाएं। तो उसने इसी तरह हमारे एजुकेशन को डेवलप किया है कि अच्छे काम के लिए यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं रहा। तो और उसमें भी देखिएगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा सुधारा भी नहीं किया। वो तो पिछले साल नई शिक्षा नीति आई जिसमें काफी सारे सुधार हुए थे। तो हम उस गुलामी वाले शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर सोचेंगे सिंहासन पे बैठ जाएं, तो पुरानी आदतों से नई मंजिल तो कभी मिलती ही नहीं है। तो इस शिक्षा में बदलाव लाना है, न कि हमें बदला लेना है, हमें बदलाव लाना है। एब्सोल्युटली। और धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव आता जाएगा सर, सभी लोग बदलते जाएंगे। दोस्तों एक चीज समझिए, खान सर ने भी पिछले कई सालों से मेहनत की है, और छोटी छोटी चीजें करते करते, और अभी अभी सर ने बताया कि मैं ट्रक ड्राइवर के साथ पटना आया था, वहां से मैंने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। देखिए हर बड़े काम को मेहनत लगती है, हर बड़े काम को समय लगता है, हर बड़े काम को टाइम लगता है, और आपको भी ये जर्नी शुरू करनी है। तो खान सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि भारत के सभी नागरिकों को आपके 3 संदेश क्या हैं? देखिए दुनिया में सबसे पहला बात हम ये कहेंगे, किसी पर डिपेंड मत रहिए। कोई आपके काम नहीं है। दुनिया में एक आप ही है जो आपको बदल सकते हैं। कोई भले लोग कहेंगे हम आपका जिंदगी भर साथ देते हैं, अरे लोग यहाँ अर्थी और जनाजे उठाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं। कोई क्या साथ देगा आपको, जबकि पता है आखिरी सफर पे जा रहा है, फिर भी कंधे बदल के ले जाते हैं। कोई साथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। और अपने आप जिस दिन आपको आराम लगने लगे, आपको कंफर्ट होने लगे, तो आपको समझ जाइएगा निश्चित ही आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं, क्योंकि जो रास्ता मंजिल की ओर जाता है बहुत ठोकरों भरा होता है। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती है। सफलता केवल आपसे आपका समय मांगती है। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे आप उस क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको क्या चाहिए, समय चाहिए। ये 3 चीजों पे सबको ध्यान देना चाहिए। क्या बात है खान सर, ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, और इस पूरे प्रोग्राम का सार वही है जो आपने कह दिया। जिस चीज पे ऊर्जा डालेंगे वहां से निकल के सफलता आपके सामने आएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, शतरंज पे अगर आपने ऊर्जा डाली तो शतरंज आपको सब कुछ दे सकती है, और अगर आपने बल्ले पे ऊर्जा डाली तो बल्ला कुछ दे सकता है, भाला ऊर्जा डाली तो भाला आपको सब कुछ दे सकता है, और गले पे ऊर्जा डाली तो गला सब कुछ दे सकता है, जीभ पे ऊर्जा डाली तो जीभ सब कुछ दे सकती है। और खान सर का भी दोस्तों ये ही मैसेज है। देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी शख्सियत है आज की डेट में, कई सारे युवा दिलों की धड़कन है, एंड काफी सारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त योगदान चल रहे हैं। खान सर, आपका खुद का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है आज तक? इंसान हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है। हमारा एक जगह का इंस्पिरेशन जरूरी नहीं कि हमारे पूरे लाइफ में वो काम आ सके। करेक्ट। हमारे सोशल इंस्पिरेशन अलग होते हैं, एजुकेशनल इंस्पिरेशन अलग होते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी मुसीबतें आती हैं जो हमें ना किसी किताब ना किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। जो लेसन हमारा खाली पेट और खाली जेब सिखा देता है वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। तो ये जरूरी है लोगों को वो ठोकरें लगे, ताकि ठोकरें लगने से ही आपके पैर मजबूत होंगे। और जिन पैरों ने कभी ठोकर न खाई है उनसे क्या पहाड़ जैसी मंजिलें चढ़ी जाएंगी। लोग आज ठोकरों से बचते हैं। ठोकरें तो चलना सिखाती हैं इंसान को, और कोई मजाल क्या जो उस शख्स को गिरा सके जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। जैसे कई बार है ना लाइफ में चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि किसी को करना तो बहुत अच्छा चाह रहे थे, उसके कारण उन्होंने हिम्मत करके बिजनेस खोल दिया। बिजनेस खोलने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत लोन भी ले लिया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ईएमआई हो गई है, माल बिक नहीं रहा है, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। तो सर वहाँ पे आदमी बड़ा मायूस सा हो जाता है, हार सा जाता है, समझ नहीं आता उसको क्या, और पैसा घर में आना बंद हो जाता है, बल्कि जाता ही जाता है। लोन देना लोग बंद कर देते हैं, मांगने वाले घर पे आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिकॉज मैं तो अपने कोशिश कर रहा हूं, आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे सर। जी देखिए, इसमें आपकी भी काफी अच्छे इसमें प्रोग्राम रहे। आपने कई लोगों के एक्सपीरियंस को अपने प्लेटफॉर्म से शेयर किया, जो लोगों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हर इंसान ठोकरे खा खा के तो नहीं सीख सकता है, दूसरे से भी सीखना जरूरी होता है। हम लाइफ में एक चीज हम हमेशा लागू करते हैं, ऑलवेज रेडी फॉर योर वर्स्ट कंडीशन। हमेशा अपने सबसे बुरे दिन के लिए तैयार रहिए। चाहे आप बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं पे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, दुनिया का कोई काम करने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप उसमें सफल ही हो जाएंगे। आप अपनी रणनीति बनाएं ये सोच के कि सबसे बुरा दिन क्या हो सकता है और उससे हम कैसे निकलेंगे। जैसे हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो हमको ज्यादा इसी फील्ड में हमको आइडिया है बिजनेस के तुलना में। तो जैसे स्टूडेंट क्यों असफल होता है, वो ये सोच के आता है कि हम पास हो जाएंगे। अरे तुम ये सोचो मत कि हमें पास होना है, तुम ये सोचो हमें फेल नहीं होना है। हम किस सेक्टर में फेल होंगे हमको उससे निकालना है। जीएस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहां तुम फेल हो रहे। तो हमेशा इंसान को अपने सबसे खराब दिन को सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन लोग या तो सबसे अच्छे दिन सोच के कर लेते हैं या तो एवरेज, नहीं इतना तो हो ही जाएगा। भाई इतना ही हो ही जाएगा तो फिर फेल कौन होगा, सब लोग सफल ही हो जाएंगे। तो फिर सफलता का महत्व क्या रह जाएगा जब कोई फेल होने वाला ही नहीं रहेगा। तो सब लोग को हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, लाइफ में अगर दुख आए ना तो घबराना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर करिए। जैसे हम किसी के घर जाएंगे और वो हमको रिस्पेक्ट ना देके हमको देख के सरप्राइज ना होके इग्नोर करेगा ऐसे वैसे, तो हम उस घर में दोबारा नहीं आएंगे। उसी तरह दुख जब हमारे जीवन में आता है ना, इग्नोर मारिए इसे, इग्नोर, तो दोबारा नहीं आएगा। उसको देख के घबराएंगे, इज्जत करेंगे तो फिर आ जाएगा, इग्नोर करें, चल निकल यहाँ से। दोस्तों यही हम इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में 6 दिन से सीख रहे हैं कि उस चीज पे फोकस करो जो आपको चाहिए, खुशियों पे फोकस। दुख आया, दुख को नजरअंदाज कर दीजिए। क्या बात सिंपल शब्दों में कही है। ये हम सबको ये कहना चाहते हैं, इंसान को मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, तकदीर पर इस सब पे ज्यादा नहीं, लक के भरोसे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर अपने तकदीर पर विश्वास रखेंगे तो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं आप। मुकद्दर में ऐसा नहीं है कि जो आपके लिख दिया वही होगा। आप कोशिश कीजिए अपने आप को, मतलब जितना ज्यादा बदलाव ला सकते हैं प्रतिदिन। अब जब भी कभी आपको लगने लगे कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए, बहुत ज्यादा सफल हो गए, तो अपने से ऊपर लोगों को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और अगर अपने से नीचे देखेंगे तब तो फिर जो जहां है, अगर अपने से नीचे लेवल के लोगों को देखना चाहेगा तो वहां पे तो उसको संतुष्टि मिलेगी। तो हमेशा इंसान को मेहनत करना चाहिए। और दूसरी बात कि कभी भी किसी को इंसान में घमंड, अहंकार नहीं रहना चाहिए। अहंकार बहुत गलत चीज है। हमेशा ऐसे रहे कि दूसरों के मुसीबत में काम आ सके। तो
ऐसा भी इतनी बड़ी भी बुलंदी नहीं रहनी चाहिए किसी को कि किसी के काम में ना आ जाए। कहते हैं जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। बहुत बढ़िया, वाओ, लवली सर। जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इसीलिए दोस्तों सभी को साथ लेके चले। इस समय पे मुझे आनंद सर, जो कि मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, उनका एक बहुत ही जबरदस्त वाला शेर याद आ रहा है, जो खान सर ने अभी कहा, मेहनत करो, अपने आगे बढ़ो। तो आनंद सर हमेशा कहते हैं, अरे क्या हो गया, अभी तो याद था। आनंद सर हमेशा कहते हैं, बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है, उदास ना हो मायूस ना हो, सिर्फ मेहनत करके देख, भारत के गरीबों की किस्मत बदल सकती है। खान सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड एक बार फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा भारत के अंदर इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूटर बनने के लिए। और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, अब्दुल कलाम साहब या गांधी जी या सरदार पटेल या जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हुए हैं देश के, उन सभी की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। आगे बढ़ते जाइए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाइए। देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने कंधे पर उठानी है। जो काम हम कर रहे हैं वहाँ से शुरू करना है। बस when you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल से या तो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, या सेलिंग स्किल सीखना चाहते हैं, या पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? बहुत सारे लोग होंगे, राइट? ऑलमोस्ट हर व्यक्ति ऐसा ही कर रहा होगा। ऑलमोस्ट हर व्यक्ति बार बार यही कोशिश कर रहा होगा कि यार कैसे मैं सीखूं, कितना मैं सीखूं, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं, हाउ कैन आई रियली मेक इट बिग, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यही हम लोग एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देने की हैबिट डाल चुके हैं, और ये हमारी हैबिट है। इतने सालों से हम लोग एक एक्सक्यूज देने की हैबिट पे हैं, एक्सक्यूज देने की हैबिट पे है। सौरभ, कैन यू चेंज माय बैकग्राउंड प्लीज, मेक इट स्टैटिक। हैबिट में है हम लोग किसी ना किसी हैबिट में पड़ गए। एक्सक्यूज देने की हैबिट, सबसे बड़ा रोग है ये एक्सक्यूज देने की हैबिट। और इसी रोग के कारण हम में से कई लोग आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, और कभी नहीं हो पाता। धीरे धीरे जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी क्या पीढ़ियां निकल जाती है, और पीढ़ियां दर पीढ़ियां, दुनिया चेंज नहीं होती, दुनिया बदलती नहीं है। एक आधा आदमी कहीं बदल जाता है तो वो इतिहास रच देता है। माय डियर फ्रेंड, आप में से और मुझ में से हर एक आदमी को समझना पड़ेगा कि इसी क्षण, इसी पल हमें एक्सक्यूजेस देना बंद करना होगा अपनी जिंदगी को अगर आगे बढ़ाना है तो। वेल दोस्तों, शुरुआत मैं करूंगा एक छोटे से किस्से से, जो कि मेरी जिंदगी का ही किस्सा है। देखिए, समझ नहीं आता था कि लाइफ में क्या करें, कैसे मिरेकल्स होंगे, क्या मिरेकल्स होंगे। तो 3 जून 2019 के दिन मैंने एक निर्णय लिया। निर्णय तो पहले ही ले लिया था। निर्णय 3 जून को नहीं था, एक्चुअली अप्रैल को महीने को था। अप्रैल 2019 को यह निर्णय था। अप्रैल के महीने में मैं बैठा था और अपनी जिंदगी को एनालाइज कर रहा था, और आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई ग्रोथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में जो जो चल रहा है। वैसे तो मेरे पास हजारों ऐसी चीजें हो चुकी थी जो कि मुझे, जिन पे गर्व हो रहा था, जो कि मैंने हासिल कर ली थी। जैसे कि 2019 से पहले मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुका था, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मैं डिलीवरीज कर चुका था। उसके अलावा उस समय तक मैं 4 से 5 लाख लोगों को स्पीचेस दे चुका था, कई सारे बिजनेसमैन को कोच कर चुका था, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो चुकी थी, सेलिब्रिटीज के साथ स्टेज शेयर हो चुका था। लेकिन फिर भी डीप इनसाइड आई वाज नॉट हैप्पी। उसके पीछे 2-3 रीजन थे। एक, फंड्स इतने सारे नहीं थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना तो पैसा था, और पैसा नहीं था तो जो भी वर्कशॉप करना चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। ओके, एक बार बोल दीजिए कट कट कट, राइट? कट कट कट, यानी कि पैसा नहीं था, मैंने अभी बोला, तो आई नीड टू बी अवेयर कि पैसा तो बहुत है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बार बार आता है, हर बार आता है, हर तरह से आता है। तो उस समय नवंबर के महीने में अप्रैल के महीने में आई वाज अपसेट। तो मैं जब मेडिटेशंस करने बैठता था उस समय, तो मेरे को रियलाइजेशन होता था कि कोई तो गलती है। और बुद्धिमान इंसान वो होता है जो कि अपनी खुद की गलतियों को देख सके, आंख बंद करके रोज अपना रिव्यू कर सके। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिसेस, एक सबसे बड़ी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कि मैं इतने सालों से अपने जीवन में कर रहा हूं, एंड दैट इज कॉल्ड, अगर आपको अपने जीवन को इज द स्पेलिंग करेक्ट? सेल्फ रिव्यू। दोस्तों, मेरे को है ना, ये स्पेलिंग वगैरह में मेरा हाथ बड़ा कमजोर है। रिव्यू की स्पेलिंग सही है क्या? RIVEEW, whatever, VIEW, राइट? रिव्यू, ऑलराइट, आई एम श्योर।
ओके कभी कभी हो जाती है गलती, बट यू नो आई लव टू बी माई सेल्फ। मैंने कहा ना BSR मतलब बी सिंपल एंड रियल, जो हूं जैसा हूं, गलती है तो है, गलती है तो समझ में आती है। दोस्तों अप्रैल 2019 के मई टाइम पे मैं अपनी जिंदगी में बैठा और मैं अपने आप को सेल्फ रिव्यू कर रहा था। सबसे ग्रेटेस्ट हैबिट मैंने सीखी बड़े बड़े लोगों से कि अपने आप को रिव्यू करो, अपनी जिंदगी को रिव्यू करो, अपने रोज को रिव्यू करो। अगर आप अटक रहे हो तो आंख बंद करके बैठो तो सही, अपनी गलतियां देखने की कोशिश तो करो, ये जस्टिफाई करने मत लगो। लोग क्या करते हैं, गलती भी कर देते हैं और जस्टिफाई करने लगते हैं, मैंने तो गलती ऐसे कर दी, यूं कर दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऑलराइट, अरे गलती हो गई तो हो गई, दैट्स इट। अपने आप को जस्टिफाई नहीं करो। तो जब मैं अपनी आंखें बंद करके बैठा 2019 में, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ तो गलतियां शायद लाइफ में हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा था कौन सी गलतियां हो रही है, तो मैंने उन लोगों की जिंदगियों के बारे में पढ़ना शुरू किया जो कि बहुत ज्यादा रिच हैं, पावरफुल हैं, फेमस हैं, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और ना सिर्फ रिच, पावरफुल, फेमस, उन लोगों को जो कि स्पिरिचुअलिटी में टॉप पे पहुंच गए हैं, जो सालों सदियों से दुनिया को गाइड करते हुए आए, उन सबको मैंने समझा। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि शायद कुछ अपनी जिंदगी में बदलना पड़ेगा। और मैंने कुछ पता नहीं था, क्लियर नहीं था, क्योंकि जब आप आंख बंद करके बैठते हो तो आप ही सवाल पूछ रहे हो, आप ही अपने सवालों के उत्तर दे रहे हो, आप ही ढूंढ रहे हो। तो मैंने कहा क्या सिग्निफिकेंट बदलाव किया जाए अपनी जिंदगी में। तो मुझे लगा कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, एक चीज मुझे क्लियर थी कि मैं हमेशा रात को लेट तक जागता था और सुबह लेट उठता था। तो मैंने कहा एक चीज तो जरूर बदलनी है, सुबह जल्दी उठने की बदलनी है। अब समझ नहीं आता था क्या करें, तो मैंने एक दिन रात को बैठ के एक ग्रुप बना दिया, कमांडो ग्रुप, BSR के स्पेशल कमांडोज करके 100 कमांडोज का एक ग्रुप बना दिया। अब मैं क्या करवाऊंगा मुझे नहीं पता, हम क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मैंने अपने सबसे पावरफुल, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को उसमें ऐड किया, उन सभी को मैंने एक बार एड्रेस किया और उनको बोला कि समथिंग वेरी स्पेशल इज गोइंग टू हैपन, हम सब लोग मिलकर उसे करेंगे। एंड मेरे माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी आते आते अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, एंड फाइनली 3 जून को हम लोग सुबह 4:30 बजे उठे। 4:30 बजे से हमने मिलना शुरू किया। मैंने कहा रोज सुबह 4 बजे, 4:30 बजे हम उठेंगे, 4:45 में हम लोग इंटरनेट पे गूगल के थ्रू, जूम के थ्रू मिलेंगे, एंड 4:45 से सुबह 7 बजे तक हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ तो करेंगे। और उस समय जब हम लोगों ने ये नई चीजें करना शुरू किया, हमें भी नहीं पता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, और हम लोगों ने वो करना शुरू किया। दोस्तों तब से रोज मैंने एक चीज समझ ली कि 90 दिनों तक हर रोज 90 मिनट एक चीज को फोकस करना है। 90-91, ये 90-91 मेरा नहीं है, मैंने रॉबिन शर्मा से एक ऑडियो में सुना था और बस मैंने इसे पकड़ लिया। 90 डेज तक, उन्होंने कहा 90 दिनों तक रोज सुबह 90 मिनट, पहले दिन के 90 मिनट आप एक चीज पे फोकस करो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने 90 दिनों तक, 90 मिनट तक एक चीज पे फोकस करना शुरू किया, वो था हमारा माइंड सेट। ऑलराइट, ये माइंड सेट के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया। हमने फोकस करना शुरू किया। माइंड सेट मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह बताना कि बुरी से बुरी स्थिति में भी तू सही रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, लेजी होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक्सक्यूज देने में मास्टर होता है। सबकॉन्शियस माइंड कामचोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ करना नहीं चाहता। तो उसको ट्रेन करना हम लोगों ने शुरू किया, एंड दोस्तों मिरेकल्स होने लगे। उसमें हम लोग लिखते थे, रोज हमारी इंटेंशन लिखते थे, हमें जिंदगी में क्या चाहिए, हम गोल्स बनाते थे, हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, उसके अलावा उन पे फोकस्ड होकर एनर्जी देते थे, विजुअलाइजेशन करते थे, पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग उस ट्रेनिंग में करना शुरू हुए। और उधर मिरेकल्स के उसके बाद दोस्तों मिरेकल होने लगे। उसके बाद जिंदगी ऐसे रॉकेट 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 बनने लगी। उस समय तक की सिचुएशन मैं बताता हूं आपको। जब वो 3 जून 2019 को हमने शुरू किया था, मैंने अपना YouTube चैनल बना रखा है शायद 2012-13 से, लेकिन उस दिन तक मेरे सब्सक्राइबर थे 5000, और उस दिन से अभी तक सब्सक्राइबर आज शायद रात तक या कल तक 16 लाख हो जाएंगे। राइट, देयर इज अ डिफरेंस, यू नो, कहां 10 साल में 5000 और कहां 1.5 साल में 16 लाख। There is a huge difference. Okay, जहां तक वहां तक उस समय तक मैंने 10 साल का ट्रेनिंग करियर था, 1.5-2 लाख लोगों को ही मैंने ट्रेन किया था या इंस्पायर किया था। लेकिन उस दिन के बाद से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 35 लाख लोगों को मैं लाइव बात कर चुका हूं। उस समय तक एक किताब थी, अभी 2 किताबें हैं। उस समय तक बहुत कम लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। उस समय तक मैंने बहुत कम पैसा कमाया था, कभी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं देखी थी, कभी बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, जो करना चाहता था कर नहीं पाता था। लेकिन आज सिचुएशन ये है
कि ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच फ्री प्रोग्राम 21 दिन का हिंदी में, 21 दिन का इंग्लिश में, इतना बड़ा उपक्रम हम लोग कर पा रहे हैं और अपनी जेब से इसमें 1,30,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कई लोगों के लिए जो अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं। आज मुकेश अंबानी को कोई करना है तो 1,30,00,000 रुपए क्या है उसके लिए, 1-2 रुपए के हिसाब से होंगे। लेकिन यस, जहां मैं 1,200 रुपए महीने कमाता था और जहां 1,200 रुपए महीने कमा के मैं नौकरी करते करते 8 साढ़े 8 साल में पहुंचा 30,000 रुपए तक, और वहां से फिर नौकरी छोड़ के वापस से जीरो से शुरुआत किया, और वापस से जब जीरो से शुरुआत किया उसके बाद से एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ते गए। उसके बाद कई बार ऊपर गए, कभी बार नीचे आए, कई बार ऊपर गए, कई बार नीचे आए। किसी महीने 1 लाख कमाया, किसी महीने 0 कमाया, किसी महीने 5 लाख